हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 9.1 पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर से है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला जा रहा है। देखिए, आपके सामने एक फिगर है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और क्यू क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू। एक क्यू और एम है जो कि हाइट है, कहाँ से? क्यू से, है ना। क्यू फ्रॉम क्यू, क्यू से हाइट है टू एस आर। एस आर का मतलब ये रहा आपका एस आर लाइन। एस आर से ये जो क्यू है ये आपका हाइट है। हाइट का मतलब बताया गया था कि परपेंडिकुलर हाइट होगा। इसके बाद बोला जा रहा है द हाइट। यहाँ पर क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू। क्यू एन कहाँ पर है? देखो, ये क्यू है, ए एन है। कहने का मतलब इसमें हाइट दो दो दे रखी है, दो हाइट है। एक आप देख रहे हैं क्यू से एन तक और एक आप देख रहे हैं क्यू से लेकर एम तक। अब इसमें किसके ऊपर है? पी एस के ऊपर। पी एस ये वाली लाइन है। कहने का मतलब कि अगर ये बेस मानोगे इसको आप पी एस को, तो आपको हाइट ये वाली परपेंडिकुलर हाइट लेनी पड़ेगी। और अगर यहीं पर आप बेस मानोगे एस और आर को, तो आपको हाइट लेनी पड़ेगी क्यू से लेकर एम तक। ये हाइट आपको लेनी पड़ेगी। अब एस आर 12 सेंटीमीटर। एस आर कौन सा है? ये देखिए लाइन है, ये आपको 12 दे दिया, 12 सेंटीमीटर। ये आपको दे दिया एस आर। अच्छा, एंड क्यू एम 7.6। क्यू एम कौन सा है? ये देखो यहाँ पर 7.6 ऑलरेडी लिखा हुआ है। फाइंड, अब आपको निकालना क्या है? ए पार्ट में द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, आप पूरा एरिया निकालिए। अब बी पार्ट में बोलता है क्यू एन इफ है पी एस 8 सेंटीमीटर। क्यू एन कौन सा? देखो, एक क्यू है और ये एन है। या इफ है पी एस 8 सेंटीमीटर, तो क्यू एन तो आपको निकालना है, ये वाली लाइन आपको निकालनी है। पी एस आपको दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ, तो पी एस में आप 8 सेंटीमीटर अभी से आप लिख सकते हैं। चलिए ए पार्ट शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम की बात हो रही है, इसलिए आप लिखेंगे एरिया का फार्मूला। एरिया आपसे पूछा गया है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होगा बेस इंटू हाइट। बस दो ही चीज मल्टीप्लाई आपको करनी है, बेस और हाइट। बेस इंटू हाइट, तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। देखो, बेस हम अगर इसको माने एस आर को बेस, तो आपको हाइट लेना पड़ेगा क्यू एम। तो बेस कितना है? 12 सेंटीमीटर इंटू, और हाइट कितना है? 7.6। 7.6 मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। अच्छा, मल्टीप्लाई के क्रम में आपको क्या करना है कि डेसिमल को इग्नोर करेंगे। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा तो एक अंक छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। कर दीजिए इसको। 7.6 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे 12 से, 12 का आप डायरेक्ट भी टेबल पढ़ सकते हो। अगर 12 का नहीं पढ़ोगे डायरेक्ट, तो पहले 2 से फिर 1 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 से क्या हो जाएगा आपका 12। 12 की 2 कैरी आया 1, 2 से 1 जा 14, अब प्लस 1 15, यहाँ पर आ गया 15। अब 1 6 जा 6 और 1 7 जा 7। कर दीजिए मल्टीप्लाई 2, और 6 प्लस 5 हो जाएगा 11 की 1 कैरी आएगा 1, और 7 प्लस 1 8 और 1 कैरी वाला तो 9। अब डेसिमल कहाँ लगेगा? तो एक अंक बाद हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद भी तो एक अंक के बाद डेसिमल है। इसका हो जाएगा 91.2। एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि एरिया है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, चाहे स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों एक ही चीज है। चलो इस बार हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। आप चाहो तो स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो आपका ये हो गया फर्स्ट। अब इसी में हम बी पार्ट लिख देते हैं। अच्छा, फार्मूला सेम रहेगा, एरिया पैरेललोग्राम
क्योंकि आपको एरिया तो गिवन है, दो चीज आपको गिवन हो गई, एरिया आपको पता चल चुका है, बेस आपको पता चल चुका है 8, आपको हाइट निकालना है तो फार्मूला आपका सेम रहेगा, एरिया आप पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो हम दोबारा इसको फार्मूले को नहीं लिख रहे हैं, आपको जो चीज गिवन है तो एरिया हो गया, एरिया आप यहाँ पर लिख लीजिए, एरिया की सिधाई में 91.2 इक्वल टू, ये बी पार्ट चल रहा है, बेस इंटू हाइट, बेस जो 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 चीज आपको पता है उसको आप लिख लीजिए। इसका बेस कितना, 8 सेंटीमीटर, और हाइट पता है क्या, हाइट का मतलब ये क्यू एन आपसे पूछा गया, ये चीज आपसे पूछा गया, तो क्यू एन पता है क्या, नहीं, तो चाहे आप हाइट लिख लो और चाहे आप क्यू एन लिख लो, दोनों एक ही चीज है। अब आपको क्या करना होगा कि नंबर को नंबर साइड में ट्रांसफर करना होगा, तो 91.2, ये 8 कहाँ आ जाएगा, जब इक्वल से इधर आएगा, देखिए बीच में इक्वल है, इक्वल से नंबर को नंबर साइड भेजेंगे तब आपका क्यू एन की वैल्यू पता चलेगी, तो 8 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो आप ये काम करने से आपको मिल जाएगा क्यू एन की वैल्यू। अच्छा, 8 से आप छोटे छोटे अंकों में काटिए, जो काटने के बाद आंसर बचेगा, तो एक अंक के बाद आप डेसिमल लगा लीजिए, तो क्या 8 से डायरेक्ट कट जाएगा, चेक कर लेते हैं, आप चाहो तो 2 से भी काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो, 8 से भी चेक कर लेते हैं क्या डायरेक्ट कटेगा तो ठीक है, अच्छा नहीं तो 4 से काट लो तो 2 बार काटना पड़ेगा, चलिए 4 से काटते हैं, 4 2 जा 8, अच्छा इसमें काटेंगे तो 4 2 जा 8, और इसमें 1 बच गया और 1 11 बनेगा, तो 4 2 जा 8, और इसमें 3 बन गया और 2 32 बनेगा, तो 4 8 जा, ये आपका पूरा कंप्लीट कट गया। डेसिमल हम एक अंक के बाद में लगा लेंगे जो आंसर है, 2 से भी कट रहा है, आप चाहते हो तो 8 से भी कट जाता है, तो 2 1 जा 2, और फिर से 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8, कट गया पूरा, बस। जो हमारा ये देखिए 9.91.2 था, तो अब एक अंक डेसिमल है तो एक अंक के बाद आप डेसिमल लगा लें, कहने का मतलब कि क्यू एन बराबर हो जाएगा, क्यू एन बराबर हो जाएगा 11.4, 11.4। अच्छा, ये सिर्फ सेंटीमीटर लिखा जाएगा, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि ये एरिया नहीं है, तो आपका ए और बी हमने दोनों बता दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, थैंक यू।